अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि जिसके बारे में हम अगर हम स्टडीज़ करते हैं या हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो शायद पता होता है। कुछ डिसिप्लिन्स में ज़्यादा पता होता है लेकिन उसके अलावा हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ये कि हमने अब वैसे बहुत ज़्यादा सुना कि तज्ज़िया करना कितना ज़रूरी है, अपने आप का तज्ज़िया करना या सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो हमें आनी चाहिए और उसका हमें पता होना चाहिए। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन या तज्ज़िया करना अपने आप का या किसी भी चीज़ का, किसी भी बात से जो आपके आस-पास में हो रही हो, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तज्ज़िया करना कहते किसे हैं? तज्ज़िया करना या रिफ्लेक्शन कहते हैं किसी भी ऐसी सिचुएशन हो या किसी भी ऐसी चीज़ को कि जो आप कम अक्रॉस कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज़ करना, ये देखना कि वहाँ पर कौन-सी चीज़ अच्छी थी, कौन-सी चीज़ बुरी थी, क्या उसमें बेहतर किया जा सकता था और आप अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अपने आप को ये सिखाने की कोशिश करें कि हम बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं या अगली दफ़ा जब हम दोबारा किसी ऐसे ही मकाम पर हों, तो हम दोबारा से वही वाली गलतियाँ ना करने का तरीका क्या है। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ पे कहा जाता है कि एक दफ़ा गलती अगर आपने की तो गलती है, लेकिन एक दफ़ा से ज़्यादा अगर आपने गलती की तो उसको बेवकूफ़ी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आपने एक दफ़ा गलती की तो वो तो गलती हो गई, लेकिन अगर आप उस गलती से कुछ सीखते नहीं हैं और अगर आप उस गलती पे उसका तज्ज़िया करके ये नहीं देखते कि उसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, दोबारा वही गलती करते हैं, तो फिर उसे बेवकूफ़ी कहा जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों पर या कामयाबियों पर वो ही ज़रूरी नहीं है कि आप तज्ज़िया उन्हीं चीज़ों का करें कि जो खराब हुई हों, आप तज्ज़िया उन बातों का भी कर सकते हैं जो बहुत अच्छी रही हों, ये देख सकते हैं कि उसमें कौन-सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी रही हों और आइंदा आपको दूसरी सिचुएशन में उस प्रिंसिपल्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आप का रिफ्लेक्शन का जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रिफ्लेक्शन एक बाकायदा सिखाई जाती है स्टूडेंट को और उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि देखें, पढ़ें और समझें अपने जो तरीके हैं या अपनी जो चीज़ें आपने की हैं उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। और हमारे यहाँ उसका इतना ज़्यादा तवज्जो हम नहीं देते बट आई थिंक इट इज़ समथिंग कि उसको हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस हो जिसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसका आप तज्ज़िया कर रहे हैं, एक तो आपको उस एक्सपीरियंस को और उस पूरी जो सूरत-ए-हाल है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलती है। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर किसी भी सूरत-ए-हाल को गैर जानिबदारी के साथ एनालाइज़ करने की या गैर जानिबदारी से उसका तज्ज़िया करने की सलाहियत जो है, वो आपके अंदर डेवलप होती है। इस बात में मदद मिलती है कि अगर दोबारा आप किसी ऐसी ही सिचुएशन में पड़े, तो आप वो दोबारा वो गलती ना करें, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। इसके अलावा खुद से सच बोलने की आदत और अपने आप को अच्छे तरीके से जानने की आदत जो है वो हमें पड़ती है और हमें पता चलता है कि हम सोचते क्या हैं, हम कौन से काम करते हैं और हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ओवरऑल ये प्रैक्टिस अगर आप रोज़ाना अपने साथ करते हैं या हफ्ते में 1 दफ़ा करते हैं, तो काफ़ी आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप इसको कर किस तरह से सकते हैं? क्यों मेरी या बहुत से ऐसे लोगों की मेरी या मेरे जैसे बहुत से लोगों की आदत है कि वो रोज़ाना एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपका दिन पूरा कैसा गुज़रा उसको एक अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं कि जी आज हमने क्या किया, क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा। और अगर कोई चीज़ ऐसी थी कि जो बुरी रही तो वो क्यों बुरी थी और उसको आप आइंदा के लिए किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप अपने जो किए हुए काम हैं अगर आप उसका तज्ज़िया करें, उसमें देखें कि आपके किए हुए कामों से आप अगली दफ़ा कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो तज्ज़िया ज़्यादा मददगार साबित होता है, बजाए इसके कि हम किसी भी काम को जो गलत हो गया, हम उसके लिए सोचेंगे जी ये हो रहा था तो इसलिए हो गया और हम उसकी जस्टिफ़िकेशंस तो ज़रूर दें, लेकिन ये देखें कि अगर दोबारा आपको उसी सिचुएशन में पड़ना पड़े या आप पे वही वाली मुश्किल या वही वाली प्रॉब्लम दोबारा आ जाए, तो आप उस प्रॉब्लम को और उस मुश्किल को किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे और अपने आप को उस मुश्किल से कैसे बचाएँगे। तो उसके 2-4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो आपको करने होते हैं। तो
सबसे पहले तो कि ये कि उस सिचुएशन को जिस पे आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, उस पे सोचिए कि था क्या? किस्सा क्या था? क्या हुआ था? कौन लोग शामिल थे? किस तरह से पूरी सिचुएशन क्या हुई थी? उस सिचुएशन के दौरान आपकी कैफ़ियत क्या थी? क्या आपको गुस्सा आ रहा था? क्या आपको परेशानी हो रही थी? क्या आप दुखी थे? और अगर आप कोई भी ऐसी कैफ़ियत आपकी थी, तो ऐसा क्यों था? उसकी वजह क्या थी? और उसको इस तरीके से एनालाइज़ करने की कोशिश करें एज़ इफ आप किसी और की सिचुएशन को एनालाइज़ करें, खुद से अपने आप को बाहर निकाल के उस सिचुएशन को जब आप एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसका तज्ज़िया करने में मदद मिलती है और उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट्स वो जानने में बहुत अच्छे तरीके से मदद मिल जाती है। फिर आप ये सोचें कि अगर उस सिचुएशन के अंदर कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हुईं और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी हुईं। और जो चीज़ें अगर बुरी हुई हैं, तो उनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है गोइंग फॉरवर्ड, और अगर आप दोबारा उसी सिचुएशन में दोबारा आएँ, तो आप उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं और कौन से आपके एक्शंस ऐसे होंगे कि जो नेक्स्ट टाइम काफ़ी मुख्तलिफ होंगे आपके मौजूदा एक्शंस के हिसाब से। अगर आप इस आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इससे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप बतदरीज एक कामयाब इंसान की जो है कि कामयाबी के रास्ते पर गामज़न होंगे। और अगर आप देखें तो बहुत से लोग जो कामयाब कहलाए जा सकते हैं या कामयाब कहलाते हैं, उनकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्शन और खुद पे तज्ज़िया करने की आदत का बहुत बड़ा रोल है, और वो इस चीज़ को मुस्तकिल करते रहते हैं ताकि एक तो अपनी गलतियाँ रिपीट ना करें और दूसरा उनको अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिलती रहे। आई होप दिस वाज़ यूज़फुल। प्लीज़ डू गिव मी फीडबैक, और अगर कोई और ऐसे टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं, तो वो भी ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।